एक सूफी कहानी है। एक गांव में एक सूफी आया। उसे किसी यात्रा पर जाना था। पहाड़ों में छिपा हुआ एक छोटा सा मंदिर था जिसकी वह तलाश कर रहा था। तो उस सूफी फकीर ने गांव के लोगों से पूछा कि इस गांव में सबसे सच्चा आदमी कौन है और सबसे झूठा आदमी कौन है। गांव के लोगों ने बता दिया। अब छोटे से गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा आदमी है। तो उन लोगों ने उसे बता दिया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। वह सूफी सबसे पहले सच्चे आदमी के पास गया और उसने पूछा कि मैं उस छिपे हुए मंदिर की तरफ जाना चाहता हूं जिसकी चर्चा शास्त्रों में की गई है। अगर तुम्हें मार्ग पता हो तो सबसे सुगम मार्ग क्या है वह मुझे बता दो। तो उसने कहा कि सबसे सुगम मार्ग पहाड़ों से ही होकर जाता है और इस विधि से तुम चले जाओ, लेकिन पहाड़ों से गुजरना होगा। वह आदमी फिर सबसे झूठे आदमी के पास गया और वह बड़ा हैरान हुआ क्योंकि उस झूठे आदमी से भी उसने पूछा। तो उसने कहा कि सबसे सुगम मार्ग पहाड़ों से गुजरता है और यह मार्ग है और तुम्हें इस भांति जाना होगा। दोनों के उत्तर समान थे। तब वह बड़ा हैरान हुआ। तब उसने गांव में जाकर तलाश की कि यहां कोई सूफी तो नहीं है, कोई फकीर तो नहीं है। अब ध्यान रखना, सच्चा आदमी झूठा आदमी दो छोर हैं और जब कोई आदमी संतत्व को उपलब्ध होता है तो दोनों के पार होता है। अब यह बड़ी मुश्किल में पड़ गया कि किसे मानूं और उसने सोचा कि झूठा आदमी विपरीत बात कहेगा, लेकिन पापी और पुण्यात्मा दोनों ने एक ही उत्तर दिया। अब कौन सही है इसमें? तो वह एक सूफी फकीर का पता करके उसके पास गया। उस फकीर ने कहा कि दोनों ने एक सा उत्तर दिया है, लेकिन दोनों की नजर अलग अलग है। सच्चे आदमी ने इसलिए तुम्हें कहा कि तुम पहाड़ से होकर जाओ। एक मार्ग नदी से भी होकर जाता है, वह उसे पता है, लेकिन न तो तुम्हारे पास नाव है जिससे तुम यात्रा कर सको और न नाव से यात्रा करने का अन्य साधन और सामग्री तुम्हारे पास है। फिर तुम्हारे पास एक गधा भी है जिस पर तुम सवार हो। यह पहाड़ पर सहयोगी होगा, नाव में तो उपद्रव होगा। इसलिए तुम्हारी पूरी स्थिति को सोचकर उसने कहा कि तुम पहाड़ से जाओ। सुगम मार्ग तो नाव से है, लेकिन तुम्हारी स्थिति देखकर सुगम मार्ग पहाड़ से बताया गया। और झूठे आदमी ने इसलिए पहाड़ से कहा ताकि तुम मुसीबत में पड़ो। सुगम मार्ग तो नाव से ही है, नदी से है। और झूठे आदमी ने इसलिए कहा कि पहाड़ से जाओ ताकि तुम मुसीबत में पड़ो। वह तुम्हें सताना चाहता है। उत्तर एक ही है, दृष्टि भिन्न हो गई। कृत्य भी एक से हो सकते हैं, इसलिए कृत्यों से कुछ भी तय नहीं होता, अंतर्भाव से तय होता है। इसीलिए तो बेटे को बाप मार देता है, इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। माँ बेटे को मार देती है, इसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। सच तो यह है कि मनस्विद कहते हैं कि जिस माँ ने अपने बेटे को कभी नहीं मारा, उस माँ और बेटे के बीच कोई गहरा संबंध न बन सकेगा, क्योंकि आत्मीयता ही न बन सकेगी। अगर तुम बेटे को मारने से डरते हो तो इसका मतलब है कि तुम उसे अपना मानते ही नहीं हो। फासला है। जो बाप बेटे की हर इच्छा पर झुक जाएगा, बेटा उसे कभी माफ नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिंदगी में वह पाएगा कि बाप ने उसे बर्बाद कर दिया। क्योंकि बेटा तो अनुभवी नहीं है, इसलिए उसकी मांगों का कोई बहुत अर्थ भी नहीं है। बाप को सोचना ही पड़ेगा कि कौन सी मांग ठीक है और कौन सी गलत। वह ज्यादा अनुभवी है और अगर प्रेम करता है तो बेटे को तो वह अपने अनुभव से ही तय करेगा कि बेटे की मांग सही है या नहीं। अगर किसी बाप ने बेटे को पूरी स्वतंत्रता दे दी है तो बेटा कभी उसे क्षमा नहीं कर पाएगा। इसलिए तो पश्चिम में बेटे बाप को क्षमा नहीं कर पाते और पश्चिम में बाप ने जितनी स्वतंत्रता बेटे को दी है दुनिया में कभी नहीं दी गई थी। पिछले 100 वर्षों के विचारकों ने यही समझाया कि बेटे को पूरी स्वतंत्रता दो, और उसका परिणाम यह हुआ कि बेटे और बाप के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई कि उसे पाटना मुश्किल है। पुराने जमाने में बेटे बाप से डरते थे। अगर वेस्टर्न सोसाइटी या पश्चिमी सभ्यता में अगर आज जाकर देखें तो बाप बेटों से डर रहे हैं, और पुराने जमाने में बेटे बाप को अंत तक श्रद्धा देते थे। और नए वेस्टर्न सोसाइटी में रत्ती भर श्रद्धा का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है। और कारण क्या है? कारण यह है कि बेटा एक न एक दिन पाएगा कि बाप ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसे रोकना था। अगर मैं गलत कर रहा था तो उसे रोकना था, अगर मैं भटक रहा था तो उसे रोकना था, क्योंकि वह अनुभवी था, मैं गैर अनुभवी था। मेरी बात क्यों सुनी? उसे झुकना ही नहीं था। यह बेटा अनुभव करेगा। इसे ध्यान रखना, क्योंकि प्रेम चिंता करेगा। दूसरे का जीवन शुभ हो, सुंदर हो, सत्य हो, महिमा को उपलब्ध हो,
उपेक्षा का अर्थ ही है कि कोई आत्मीयता नहीं, जो भी होना हो। हमारा कोई प्रायोजन नहीं है और प्रेम इतना आस्थावान है कि विध्वंस से ही सृजन को ला सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि सृजन हमेशा लक्ष्य होगा। विध्वंस अगर जरूरी है तो हमेशा विधि होगी। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर अपनी राय बताएं। धन्यवाद।